नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। डराना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं, पर यकीन मानिए कोरोना अपने खतरनाक दौर से गुजर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना ने एक तरह से बैक गियर मारा है, फिर चाहे भारत हो, अमेरिका या फिर यूरोपीय देश। यूरोप में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका की हालत बेहद खराब है। भारत में भी मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। साल होने को है और सबसे बुरी खबर यह है कि अभी तक कोरोना की कोई दवाई सामने नहीं आई। एक तरफ अमेरिका कोरोना की मार से फिर से तड़प रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सियासतदान कुर्सी के लिए एक दूसरे से दो हाथ करने में जुटे हैं। अमेरिका में सत्ता की लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक लड़ी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाते हुए कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और देश में हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ एक हफ्ते में ही 10 लाख लोग कोरोना प्रभावित हो चुके हैं। उधर यूरोप में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लोगों की जान मुश्किल में डाल दी है। हालात बिगड़ने की वजह से ज्यादातर यूरोपीय देशों को एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा है। लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पहले से ही चौपट है, लेकिन कई देशों की हालत इतनी बुरी है कि वहां लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं है। सबसे पहले बात अमेरिका की। जिस वक्त अमेरिका को सबसे ज्यादा ध्यान कोरोना वायरस से पार पाने पर देना चाहिए था, उस वक्त अमेरिका सियासी रस्साकशी में उलझा है। अमेरिका अब भी कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों की सूची में नंबर 1 है। एक हफ्ते में 10 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 1 करोड़ 13 लाख 67 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,51,901 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1,39,000 से ज्यादा अमेरिकी संक्रमित हुए, जबकि 648 लोगों की मौत हुई है। हालात की नजाकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक हफ्ते में हर 321 अमेरिकियों में एक अमेरिकी संक्रमित पाए गए। जानकारों की माने तो अमेरिका में कोरोना संक्रमण भयावह स्तर तक पहुंच चुका है। अमेरिका के 49 राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त कोरोना की जो लहर आई है, उसकी चपेट में अमेरिका के लगभग सभी राज्य हैं। ऐसे में लोगों की जान बचाने पर ध्यान देने की जगह जिस तरह ट्रंप प्रशासन कुर्सी बचाने में जुटा है, उससे उसकी जबरदस्त आलोचना हो रही है। इल्जाम तो यहाँ तक है कि ट्रंप की रैलियों में शामिल होने वाले लोग भी कोरोना से बचने के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका कोरोना का भयानक दौर देख चुका है। एक वक्त ऐसा भी था जब कब्रगाह में जगह कम पड़ गई थी। अमेरिका में कोरोना से 2.5 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है और एक बार फिर यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं। उधर यूरोप की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। यूरोप में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। दूसरे दौर में वायरस ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आया है। यूरोप में अब तक कोरोना से करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,22,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। नए सिरे से कोरोना ने वहां कैसा कहर बरपाया है, इसका अंदाजा आप पिछले 24 घंटे के आंकड़ों से लगा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में यूरोप में 2,12,295 नए मामले आए हैं, जबकि 2,958 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को यूरोप में 2,42,775 नए मामले सामने आए,
जबकि 3764 लोगों की मौत हो गई। हालात बिगड़ने की वजह से ज्यादातर यूरोपीय देशों को एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। अकेले ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 24,962 नए मामले सामने आए, जबकि 168 की मौत हुई है। इसके साथ ही अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 13,69,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 51,000 से ज्यादा हो चुकी है। ब्रिटेन पहला यूरोपीय देश है जहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना वायरस से 50,000 से ज्यादा मौत वाला 5वां देश बन गया है ब्रिटेन। पहले 4 देश अमेरिका, ब्राजील, भारत और मेक्सिको हैं। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना की पहली लहर में बोरिस जॉनसन संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में अभी लॉकडाउन है जो 2 दिसंबर को खत्म होने वाला है, लेकिन अगर हालात नहीं सुधरे तो इसे बढ़ाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि 2 दिसंबर को लॉकडाउन खत्म करने के हिसाब से अगले 2 हफ्ते काफी महत्वपूर्ण हैं। उधर जर्मनी में भी कोरोना के कहर से निपटने के लिए 2 नवंबर से लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जर्मनी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,045 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 73 की मौत हुई है। इसके साथ ही जर्मनी में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 12,000 से ज्यादा है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने आशंका जताई है कि पाबंदियां आगे भी जारी रह सकती हैं। जर्मनी में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों को आशंका है कि जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, कहीं अस्पताल का आईसीयू ही कोलैप्स न कर जाए। फ्रांस में भी हालात नाजुक हैं। कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए वहां 1 महीने का लॉकडाउन चल रहा है। नवंबर के शुरू से ही इस लॉकडाउन को लागू कर दिया गया था। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 27,228 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 302 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही फ्रांस में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 19,80,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 44,000 के आंकड़े को पार कर गई है। सख्त पाबंदियों से फ्रांस में लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। खासकर चर्चों को बंद किए जाने से लोग काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि सामूहिक प्रार्थना बंद होने से उन्हें सुकून नहीं मिल रहा। उनकी मांग है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ चर्च खोल दिए जाएं, लेकिन फ्रांस सरकार कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं। इसके अलावा यूरोप के दूसरे देशों ऑस्ट्रिया, ग्रीस और रूस में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया में भी कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं। रूस में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, न जाने ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना की तस्वीर ठीक नहीं है। खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली की हालत तो और भी बदतर है। यहाँ हर 1 घंटे में 4 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। कोरोना के भयानक दौर से निकलकर भारत अनलॉक में दाखिल हो चुका है। मुंह पर मास्क के साथ ही सही धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। लेकिन इसी जद्दोजहद के बीच भारत के भी कई राज्यों में खामोशी से कोरोना की वापसी होने लगी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,548 नए मामले सामने आए, जबकि 435 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही भारत में कोरोना से अब तक कुल 88,45,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में अब तक 1,30,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। आज की तारीख में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, यूपी और ओडिशा शामिल हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 95 मौत हुई है, जो महाराष्ट्र से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह बरपा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। अकेले रविवार को ही दिल्ली में 95 लोगों की मौत हो गई।
एक दिन में मौत का ये तीसरा बड़ा आंकड़ा है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1103 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का इतना होने के बावजूद ये दावा है कि नवंबर में आई कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है और ऐसे में संक्रमित मरीजों की संख्या अब और नहीं बढ़ेगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे 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 ये कम आएगी। परसेंटेज ऑफ जो डेथ है वो 1% के करीब है। WHO भी ये कहता है अगर 1% है तो बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार का कहना है तो अभी जो डेथ चल रही है लगभग 1% चल रही है, वो सेटिस्फैक्टरी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि पर्व त्योहार का सीजन अब गुजरने के करीब है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजारों में भीड़ भाड़ भी कम होगी, इसलिए दोबारा लॉकडाउन की भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह जरूर दी है। लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था वो दैट वाज लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के ले सकते हैं आप। लॉकडाउन के बावजूद भी जिस टाइम लॉकडाउन किया गया कुछ 100 केस पूरे देश में थे, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हजारों में पहुंच गए। आज वो उतने केस जितने की लॉकडाउन पूरे उससे ज्यादा तो एक दिन में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन करने से इसको कंटेन किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। लेकिन अभी हालात ये हैं कि मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते दिल्ली के बड़े निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। तो नंबर ऑफ बेड्स लगभग 50% के करीब अवेलेबल है, परंतु आईसीयू बेड्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है। आईसीयू बेड्स जो खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिक्कत है। लेकिन दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, यूपी और ओडिशा में कोरोना के नए मामले सामने आने लगे। ऐसे में यही दुआ की जानी चाहिए कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा सही साबित हो और कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट शुरू हो जाए। आज तक ब्यूरो। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो दूसरी तरफ उम्मीद इस बात की कि कोरोना को हराने के लिए वो दवाई जल्द सामने होगी, वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इसी वैक्सीन पर है। दुनिया के तमाम ज़हीन दिमाग साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हैं और भारत भी इसमें आगे है। कोरोना से दिल्ली का बुरा हाल है। कोरोना के मौजूदा रफ्तार की बात करें तो दिल्ली में हर घंटे 4 लोगों की जान जा रही है, जबकि भारत में कुल मरीजों की तादाद 88 लाख के पार जा चुकी है। वैसे तो तकरीबन पूरी दुनिया ही कोरोना से हलकान है, लेकिन अमेरिका और यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन इसी नाउम्मीद के बीच वैक्सीन को लेकर उम्मीद दिखाई देती है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि उसकी वैक्सीन जल्द ही आ जाएगी। वो वैक्सीन 94.5% तक प्रभावशाली होगी। मॉडर्ना को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन के 2 करोड़ डोज ला देगी। पिछले हफ्ते ही उसकी प्रतियोगी कंपनी फाइजर इंक ने वैसी ही प्रभावशाली वैक्सीन लाने का दम भरा था। फाइजर इंक और उसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक को उम्मीद है कि वो साल के अंत तक 5 करोड़ डोज ला देगा। It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. We have a lot of work ahead of us. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. And then, of course, we need to get busy manufacturing. भारत में राहत की खबर भारत बायोटेक की तरफ से आ रही है, जो कोवैक्सीन के नाम से वैक्सीन ला रही है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसमें भारत के 25 केंद्रों में 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होंगे। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की साझेदारी में हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले 1 साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में ये कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। दुनिया के अलग अलग देश इस दिशा में काम कर रहे हैं।
आज ही बेल्जियम की ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी जैनसिन ने वैक्सीन ट्रायल ब्रिटेन में शुरू किया। 6000 लोगों पर यह ट्रायल होगा जो अगले 1 साल तक चलेगा। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।